सजानन स्वामी महाराज की जय। प्रार्थना में वो मेरे वालम एक ही है अरमान। प्रार्थना में वो मेरे वालम एक ही है अरमान। तेरी शरण में कायम ले ले, तेरी शरण में कायम ले ले, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में मेरे वालम एक ही है अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने जीवन को सवार। जान लिया मैंने आवाज तेरी, जिसका किया इंतजार। दिल में धीमी आवाज आई, अपने जीवन को सवार। जान लिया मैंने आवाज तेरी, जिसका किया इंतजार। प्रार्थना में मेरे वालम एक ही है अरमान। सब कुछ भूलकर ओ मेरे प्रीतम आए तुम्हारे पास। माफ करो सब दोष हमारे, रहना सदा तुम साथ। सब कुछ भूलकर ओ मेरे प्रीतम आए तुम्हारे पास। माफ करो सब दोष हमारे, रहना सदा तुम साथ। प्रार्थना में मेरे वालम एक ही है अरमान। दिल में अंतिम आस मेरी, सब कुछ छुड़ा दो नाथ।
सिवा तुम्हारे जग में कोई रहे ना प्यास। दिल में अंतिम आस है मेरी, सब कुछ छुड़ा दो नाथ। सिवा तुम्हारे जग में वालम कोई रहे ना प्यास। प्रार्थना में ओ मेरे वालम एक ही है अरमान। तेरी शरण में कायम ले ले, तेरी शरण में कायम ले ले, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में मेरे वालम एक ही है अरमान। प्रार्थना में मेरे वालम एक ही है अरमान। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे ज्ञान की शक्ति के ऊपर आरूढ़ हुए तत्वज्ञान के समुदाय से सुशोभित। अभी यहाँ पे सिर्फ तत्वज्ञान की बात नहीं की है, तत्वज्ञान के समुदाय से सुशोभित मतलब ये कहना चाहते हैं कि तत्वज्ञान इतना अनंत है कि उसमें आप एक ही व्यक्ति के पास में सब कुछ मिल जाएगा वैसे आसान नहीं कर सकते। और हर एक का अनुभव ज्ञान भी वापस अलग होता है। एक है तत्वज्ञान जो शास्त्रों से लेते हैं, पर उसी तत्वज्ञान को जिसने जिया है तो उसके जो अनुभव है, तो वो अनुभव यात्रा में भी सबके अनुभव अलग अलग है। तो इसीलिए कहा है कि तत्वज्ञान के समुदाय से सुशोभित, तब बहुत सारा अनंत ज्ञान है और जो भुक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर जो श्लोक नंबर 76 है, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का आधार स्थान श्री गुरु की मूर्ति है, यानी कि स्वरूप है। अभी यहाँ से ही स्वरूप योग आया। तो स्वरूप योग की बात स्कंद पुराण में भगवान शिव मतलब भगवान सदाशिव पार्वती जी को ये जो अमरत्व का जो ज्ञान दे रहे हैं कि जीव कैसे अमर हो सकता है, तो उसका ये गाथा है। तो वहाँ पे ये समझा रहे हैं कि ध्यान का जो आधार स्थान है वो श्री गुरु की मूर्ति यानी कि उनका जो स्वरूप जो बाह्य रूप है वो है। पूजा का आधार स्थान श्री गुरु के चरणारविंद है। यदि पूजा करनी है तो श्री गुरु के चरणारविंद की पूजा करते हैं। यहाँ पे श्री गुरु के चरणारविंद की पूजा क्यों कही है? क्योंकि श्री गुरु के चरणारविंद में ही 16 चिन्ह आए हुए हैं। किसी के चरणारविंद में 12 चिन्ह हैं तो किसी के चरणारविंद में 16 चिन्ह हैं, जैसा अवतार और जैसा उनका कार्य। तो वो जो चरणारविंद में जो गुह्य चिन्ह है, जो दिव्य चिन्ह है, उसकी ही पूजा करते जाएंगे तो उसके जो गुण हैं हमारे अंदर उतरते जाएंगे। और मंत्र का आधार स्थान श्री गुरु के वचनामृत है। अभी जो मंत्र का आधार स्थान मतलब वही वचनामृत है, मतलब जो आज्ञा करते हैं वही हमारे लिए अमृत है। यहाँ पे वचनामृत मतलब एक शास्त्र भी आता है और वचनामृत मतलब एक जो आज्ञा देते हैं, तो वो आज्ञा का पालन करना वो भी क्या है, उसका आधार स्थान, मंत्र का आधार स्थान उनकी आज्ञा का पालन है। और मोक्ष का आधार स्थान श्री गुरु कृपा है। मतलब मोक्ष जो जीवात्मा को मिलती है उसका आधार स्थान क्या है? गुरु की कृपा है। अभी ये जो गुरु की कृपा है ना, कि कृपा के ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल है। कृपा यानी क्या? कृपा मतलब ये नहीं कि हम कुछ न करें और गुरु सब देते जाए और हम अनुभव करते जाए।
उसको गुरु कृपा नहीं कहा है। सामान्य रूप से हम ये मानते हैं ना कि गुरु कृपा माने हम बैठे हैं और गुरु कुछ कर देंगे, कुछ मैजिक कर देंगे और हमारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। तो ये गुरु कृपा क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अभी पुष्टि मार्ग में जो वल्लभाचार्य है वो क्या बताते हैं कि सभी ने सुना है कि पुष्टि मार्ग है उसे कृपा मार्ग बताया, तो सिद्ध मार्ग है वो भी यही कहते हैं कृपा का मार्ग है। या तो हमारे यहाँ पे भी कहते हैं कि जो गुरु कृपा करते हैं तो ही हम कुछ पा सकते हैं। तो ये कृपा का मतलब क्या है कि कृपा का अर्थ वही होता है कर और पाप। तो कृपा तो कुछ किए बिना प्राप्त करने की या तो कुछ आशा जगाने की हम जो बात करते हैं, तो वो जो सिद्धांत है वो इसका सिद्धांत नहीं। हम कुछ करेंगे तो ही पाएंगे, वही कृपा है। तो लोग क्या समझते हैं कि हम बैठे रहेंगे तो पाएंगे। तो यहाँ पे वो बात अलग कर रहे हैं कि सिद्धांत तो वही है कि हमारा सभी का कर्तव्य है, मतलब कि हर एक व्यक्ति का अपना धर्म पालन के नीति नियम। तो धर्म पालन के जो नीति नियम हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसका अनुसरण करेंगे, तो कर्तव्य करेंगे, तो उसके हिसाब से हम कुछ करेंगे, हम करते रहेंगे तो ही हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ करेंगे तो प्राप्त कर सकेंगे, उसी को कृपा कहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा रहूं और कुछ मैं पालूंगा, ऐसा नहीं है। जो गुरु का जो वचन का पालन करना है, आगे ही आया ना कि मंत्र का आधार स्थान श्री गुरु के वचनामृत है। मतलब श्री गुरु ने शास्त्र के माध्यम से या तो अपने खुद के मुख से जो हमें वचन बताए हैं या तो जो आज्ञा की है उसका हम पालन करेंगे। मतलब कुछ करेंगे तो पाएंगे, तो ही वो कृपा है, तो कृपा मिलेगी। वो बात बता रहे हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा तभी आएगी जब हम मंत्र मूलम गुरु और वाक्यम का अनुसरण करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। तो वो आज्ञा क्या है कि भाई शास्त्रों में जिस रीत से सद्गृहस्थ के, त्यागी के जो भी धर्म बताए हैं उस धर्म नियम का हम पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे। जो 11 वगैरह है या तो फास्टिंग वगैरह है या तो फिर भक्तों की सेवा वगैरह है या तो गुरु की मिशन का जो कार्य वगैरह है, वो कार्यभार हमारे कंधों पे लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो उसको कहा है मंत्रमूलम गुरोर वाक्यम। मतलब गुरु ने जो आज्ञा की है उसका हम यथोचित हम उसका अनुपालन करें। यदि कुछ करते रहेंगे तो ही हम प्राप्त करते रहेंगे। इसीलिए कृपा मार्ग कहने में आया हुआ है। और कली काल में ये जो पुष्टि मार्ग में है, यदि हमें टिकने हैं तो उसका उपाय वही है कि श्री महाप्रभु जी ने जो भी धर्म नियम बताए हैं उसका हम पालन करते रहेंगे और उसी के ऊपर चलेंगे, तभी वो हमारे लिए कृपा मार्ग बनेगा। तो हम किसी को भी हम बना सकते हैं गुरु अपने, और जब हम गुरु बनाते हैं तब उनके धर्म नियम क्या है, उन्होंने कौन सी पटरी पे हमें चलने के लिए धर्म नियम बताए हैं, कौन से शास्त्र का अनुसरण करने के लिए हमें कहा है, कौन सी पूजा, किस टाइप की पूजा करने के लिए कहा है, कैसी हमें आराधना करनी है, कैसे हमें मंत्र जाप करना है, कितने वक्त में क्या करना है। तो वो जो नवद्या भक्ति होगी या तो हमारी सेवा होगी या तो आज्ञा पालन होगा, वो हम किस तरह से हम विदित होते हैं। विदित होना मतलब कि हम जैसे जैसे ऐसे सत्संग में आगे बढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे से पता चलेगा कि धर्म के नियम क्या है। चाहे हम लक्ष्मी नारायण की उपासना में चाहे हम सीताराम की उपासना में चाहे या तो फिर राधा कृष्ण की उपासना में जाए, तो वो सभी में क्या होता है कि एक धर्म का पालन करना है। और वो देखा देखी वाला नहीं। देखा देखी वाला क्या है कि भाई आज गुरुवार है, साईं बाबा का वार है, सभी लोग नारियल लेके जाते हैं, उधर देने का, फोड़ने का, प्रसाद लेके खाने का, हो गई पूजा। तो वो देखा देखी वाली बात यहाँ पे नहीं बताई। यहाँ पे खुद को कौन से धर्म पे चलना है
और उसके शास्त्र क्या है। अभी आप साई मंदिर में जाएंगे तो सामान्य रूप से वही दिखाई देगा कि सब लोग आते हैं गुरुवार को, टीका बीका करते हैं, आरती करते हैं, हाँ, प्रसाद देते हैं, चढ़ावा करते हैं, मन्नतें मानते हैं और वापस आ जाते हैं। तो वो धर्म नहीं। लेकिन उसी मंदिर में कुछ साई संस्थान के बुक्स मिलते हैं। वो बुक्स में बहुत सारे नियम बताए हुए हैं और उसका जब पठन होता है या तो उसका जो मीनिंग में कोई विश्लेषण करता है, उसमें संलग्न होके हम हमारा जीवन उस तरह से व्यतीत करें तो वो पूजा है। पहला स्टेप क्या है कि आप मंदिर में जाओ, मूर्ति के दर्शन करो, आरती करो, वो शुरुआत के लिए बराबर है, वो गलत भी नहीं है कि हमें हमारे पूरे सांसारिक और व्यावहारिक जगत में सारा काम छोड़ के हम एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए आरती के लिए तो प्रस्तुत हो। संसार के लिए तो हम हाजिर है ही है, हाँ, 24 घंटा। लेकिन प्रभु के दर्शन के लिए हम कभी उपलब्ध है तो चलो शुरुआत करने के लिए कम से कम उतना आरती का समय तो चले जाए, या तो फिर आरती का समय में समय नहीं मिलता है, चलो हम जा रहे हैं तो जाते जाते भगवान का दर्शन करते जाए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते जाए, कुछ पल वहाँ पे बैठे गुजारे, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पे बैठे, उनका मंत्र जाप किया, या तो लोगों के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए, तो क्या है वहीं पे भी एक टाइप का धर्म का पालन ही है। वो धर्म का पालन नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी धर्म का पालन है कि हमें मनुष्य देह मिला है तो हमें 24 घंटे में थोड़ा समय प्रभु के दर्शन के लिए निकालना चाहिए, वो भी धर्म ही है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और कृपा चाहिए, तो कृपा इसके वजह से मिले जो शास्त्र में बताया है। तो यदि हम जाएंगे शिरडी साई में या तो कोई अन्य संस्थान में जाएंगे तो वो लोग बुक्स भी रखते हैं और वो बुक्स में से कुछ तो ज्ञान हमको मिलता है, और वो ज्ञान के हिसाब से यदि हमें समझ नहीं आया तो किसी संत के सत्संग में चले गए, या तो किसी को पूछ लिया, कोई ज्ञानी है, सत्संग करता है, प्रवचन करता है, या तो टीवी में भी आजकल बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु है जो प्रवचन करते हैं, तो वो जो हमें समझाते हैं कि हमें कैसे जीना है, तो वहाँ से हमें धर्म और नियम दोनों का पता चलता है और वो हमें अन्य लोगों का, अन्य भक्तों का उदाहरण देके हमें प्रेरित करते हैं कि यदि एक ने किया है तो दूसरा भी कर सकता है। उसी तरह कि समझो यहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ा है, अभी उस वॉशिंग मशीन के वजह से आपको जो घुटने का दर्द है या तो हाथ की कोहनी का हाथ का दर्द है वो आपको भुगतना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने कपड़े उसमें डाल दिए। अभी दुनिया का कोई भी वॉशिंग मशीन लाएंगे तो वो उसका गुणधर्म वही है कि आपकी तकलीफ को कम करेगा। तो आपने क्या समझ लिया कि इस वॉशिंग मशीन को कैसे चलाने का, वो समझ लिया तो आपकी तकलीफें कम होगी। उसी तरह ये शरीर यंत्र है, ये शरीर तंत्र है, उसको कैसे चलाने का उसका ज्ञान कहाँ पे है? शास्त्रों में, ऐसे संतों के पास में है जो सत्संग करते हैं। तो वो सत्संग में आपको पता चलेगा कि ये शरीर यंत्र है, वो उसमें आत्मा रहता है, एक चैतन्य तत्व है, वो जन्म मरण लेते रहता है। तो जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाने की, उसकी जो बातें है वो कहाँ पे आती है? जो शास्त्र है, जो कथा है, जो सत्संग है, उसमें संत करते हैं और जो उसको हम सुनते हैं तो हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम उसको प्रतिसाद देना चालू करें। जरूरी नहीं है कि जो 50 साल से कर रहा है या तो 10 साल से कर रहा है उतनी गहनता से हम कर पाएंगे, लेकिन जितने हमारी समझ है उतना तो करना प्रारंभ करें। हम प्रारंभ करेंगे, हम पहला कदम रखेंगे तो गुरु कितने कदम चलेंगे? 100 कदम चलेंगे। तो धीरे धीरे हमें वो बातें पता चलने लगेगी कि भाई साईं बाबा ने कहो या तो कोई संत ने कहो या तो टीवी के माध्यम से कोई कथाकार ने कहो, उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, उसमें से मुझे क्या समझा है और उसमें से मुझे क्या करना है, आचरण में क्या लाना है। यदि वो हमने नक्की कर लिया तो हमारी यात्रा भक्ति मार्ग में चालू हो जाएगी। तो उसी को कहा है कि मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मतलब कि गुरु या संत हमें जो जो दिशा निर्देश करते हैं, जो जो आज्ञा करते हैं, जो जो धर्म नियम बताते हैं, उसके ऊपर हम चलेंगे तो ही क्या होएगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो ही वो गुरु की उतनी कृपा हमें प्राप्त होएगी। परात्पर तरम ध्येयम नित्यम आनंद कारकम हृदयाकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम। ये है श्लोक नंबर 113।
अभी जिस नैमिषारण्य क्षेत्र की हमने अभी जो बात सुनी, उसी के ऊपर उन्होंने कुछ गहनता में बात की है कि पार्थिपन पर नित्य आनंद सागर देने वाला, पार्थिपन पर मतलब कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महालक्ष्मी, कृष्ण, सदाशिव और परात्पर शिव, उससे भी पर से पर, जो पर से पर है ऐसे तत्वों के अंदर यदि हम निमग्न हो जाते हैं, उस मूर्ति में निमग्न हो जाते हैं, तो नित्य आनंद देने वाली वो मूर्ति है। और वो हृदयाकाश की मध्य में बसा हुआ शुद्ध स्फटिक समान निर्मल स्वरूप श्री गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान करने का स्थान कौन सा बताया है? वो नैमिषारण्य क्षेत्र, मतलब कि स्वस्तिक का केंद्र, मतलब कि हमारे शरीर यंत्र का जो हृदय है, जो भौतिक हृदय है, उसके केंद्र में हम जाएंगे। तो क्या बताते हैं कि हृदयाकाश के बीच में मध्य में बसा हुआ ऐसा शुद्ध स्फटिक समान। अभी स्फटिक समान मतलब क्या? उसमें और कोई कलर नहीं है, वो खुद इतना शुद्ध है कि व्हाइट, जो सबसे शुद्ध प्रकाश जो है वो सफेद प्रकाश बोला गया है, व्हाइट प्रकाश, वो सफेद तेज बताया गया है। तो वो स्फटिक समान निर्मल स्वरूप, मतलब एकदम कोमल है ऐसा स्वरूप, ऐसे श्री गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। तो नैमिषारण्य क्षेत्र भी आ गया, हृदय का स्थान जिसमें शुद्ध स्फटिक स्वरूप श्री गुरुदेव का ध्यान हमें करना चाहिए। मतलब कि श्री गुरुदेव का जो स्थान है वो हृदयाकाश के मध्य में आया हुआ है, वहां भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अब जो आगे आता है श्लोक नंबर 114वां, स्फटिक प्रतिमा रूपम दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मानि चिदाकारम आनंदम सोय मित्युतः। तो जिस तरह दर्पण में शुद्ध स्फटिक जैसी प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह आत्मा में चिदाकाश आनंद रूप वही मैं हूँ का जो सोहम भाव है वो प्रकट होता है। हाँ हाँ, फिर से बताता हूँ। हम देख रहे थे श्लोक नंबर 113। श्लोक नंबर 113 में श्री गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि हृदयाकाश के मध्य में बसा हुआ ऐसा शुद्ध स्फटिक समान निर्मल स्वरूप श्री गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। मतलब ये जो शरीर यंत्र है, उसमें जो हमारा हृदय है, भौतिक हृदय है, उस भौतिक हृदय के केंद्र में क्या बसा है? शुद्ध सफेद तेज के समान श्री गुरु का जो मूर्ति, उसका वास है, श्री गुरु का जो वास है, वहां पे जाकर हमें श्री गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। और वही क्षेत्र क्या है? नैमिषारण्य क्षेत्र है। जो अभी अभी उन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र का वचनामृत पढ़ा, उसमें वही बात आती है कि हम जो विचार करते हैं वो विचार पंच इंद्रियों में पास होता है, वो पंच इंद्रियों से वो पंच विषय में जाता है। मतलब रस है, रूप है, गंध है, स्वाद है, वो सब में बहने लगता है। तो हमारा ध्यान कहाँ पे चला गया? बाह्य चला गया, अपने हृदय के स्थान के बजाय वो बाह्य रूप में चला गया। तो स्वस्तिक कौन सा कार्य करता है? स्वस्तिक हमें वापस हमारा हृदयाकाश में जो नैमिषारण्य क्षेत्र है वहां पे लेके आता है। हम स्वस्तिक करते हैं ना, तो स्वस्तिक का केंद्र में क्या है? हम दिया रखते हैं, बराबर ना? तो वो जो आत्मा रूपी ज्योत है वो कहाँ पे है? हमारे हृदय के केंद्र में है। तो वहां पे ही श्री गुरु का हमें ध्यान करना चाहिए, वो बात आई। अभी वो जो श्री गुरु का ध्यान करते हैं तो वो कैसी है? तो स्फटिक प्रतिमा रूपम, मतलब कि सफेद तेज से जगमगाहट करने वाली ऐसी श्री गुरु की मूर्ति है। दृश्यते दर्पणे यथा। अभी ये जो दृश्यते दर्पणे यथा मतलब जिस तरह हम दर्पण में अपने प्रतिमा को देखते हैं, उसी तरह आत्मा में, मतलब कि भौतिक हृदय के अंदर जो स्पिरिचुअल हृदय, और स्पिरिचुअल हृदय के जो 8 चेंबर है, वो 8 चेंबर जिस वक्त साफ हो जाते हैं मंत्र जाप करते करते, ध्यान करते करते, तो किस तरह से श्री गुरु की मूर्ति दिखाई देती है? जिस तरह हम आईने के अंदर देखते हैं, हमारा प्रतिबिंब देखते हैं, हमारा चेहरा देखते हैं, उसी तरह हमारे हृदय के अंदर वो जब 8 चेंबर साफ हो जाते हैं तो श्री गुरु की प्रतिमा जो बाह्य दिखाई देती है वो अंदर हमें स्वयं को दिखाई देगी। दिखाई देगी, जरूरी नहीं है तुरंत दिखाई देगी, पहले अंधेरा ही दिखाई देगा,
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे श्री गुरु के मंत्र जाप करेंगे, जैसे जैसे श्री गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, जैसे जैसे श्री गुरु के संपर्क में रहेंगे, जैसे जैसे शास्त्रों का चिंतन मनन करेंगे, तो वैसे वैसे वो जो 8 चेंबर है वो शुद्ध होते जाएंगे। और जैसे जैसे शुद्ध हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? आईने के माफिक दिखाई देगा। तो हमारा हृदय कैसा हो जाएगा? आईने के माफिक हो जाएगा, स्फटिक रूपम, शुद्ध तेज वाला। और उसमें हमें श्री गुरु की मूर्ति का दर्शन होगा। जिस तरह से मैं अभी श्री गुरु का दर्शन कर सकता हूँ बाह्य रूप से, उसी तरह अंतर रूप में भी मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा कि मेरे श्री गुरु मेरे हृदय में बसे हुए हैं। और वो कभी होता है जब हम दीक्षा लेते हैं। हम जिस गुरु के पास में हम दीक्षा लेते हैं, मान ले कि हम मंत्र दीक्षा लेकर हम कंठी को धारण करते हैं, उस वक्त ही वो मूर्ति हमारे हृदयाकाश में, हृदय के केंद्र में बस जाती है। वरना ढूंढते रहो तो भी नहीं मिलेगी, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। तो वो अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। तो वो जो प्रकाश है, वो जो शुद्ध प्रकाश है, वो आईने के माफिक है। और उसमें हमें उनके दर्शन होंगे कि दर्पण में शुद्ध स्फटिक जैसी प्रतिमा हमें दिखाई देगी। और उसी तरह आत्मा में चिदाकाश जो है वो आनंद रूप है, वही मैं हूँ का जो सोहम भाव जो प्रकट हो जाएगा। मैं उनके जैसा हूँ। सोहम मतलब मैं उनके जैसा हूँ। गुणातीतो हमने लिया ही है। जो गुणातीतो हम में हम चले जाएंगे तो हम अक्षर रूप होकर, हम परब्रह्म की, ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की हम साधना कर सकते हैं। तो वो परब्रह्म हमें हमारे चिदाकाश में ही दिखाई देगा। वही बात है, आपके अंदर पराक्रम होना ही चाहिए, आपके अंदर पवित्रता होनी ही चाहिए, आपके अंदर वीरता शूरवीरता होनी ही चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना ही चाहिए। और आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, कोई भी परिस्थिति के सामने टिक सकते हो और आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। आगे कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन के सभी सद्गुणों में से पराक्रम को पहचानो। संसार को शायद सबसे सरल लग सकते हैं। प्रत्येक देश पराक्रम के गुण की प्रशंसा करता है। आप ऐसी अच्छी रीत से आप उसको, अपने आप को पहचानो। संसार कायरता को सम्मानित नहीं करता। कायरता में जाएंगे तो संसार उसको सम्मानित नहीं करता। किसी को भी किसी भी वक्त ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करनी बहुत पसंद नहीं होता है। और जीवन के जो आटी-घुटी आती है, मतलब कि ऐसे कन्फ्यूजन, मतलब कि असमंजस पैदा करने वाली स्थिति जब आती है तो उसके सामने वो बैठ जाता है, मतलब कि सरेंडर कर देता है, वो हार जाता है, हार मान लेता है। हार जाता नहीं है, हार मान लेता है। हार होती नहीं है, वो हार मान लेता है। या फिर वो कर्तव्य से दूर भागते जाता है। जब आप भय और छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा से आप भर जाते हो, तब स्वयं के भी सम्मान आप नहीं कर सकते हो। कायरता वो बाबत में यदि आप दृढ़ हो, यदि उसमें ही आपका विश्वास है, तो वो आपको कमजोर बना देती है और उसके वजह से बीमारी भी आ सकती है। यदि आप डर गए तो आपको उसके वजह से बीमारी भी आ सकती है। वो कौन सा भी रूप धारण कर सकती है। लूज मोशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, सर दर्द होने लगेगा, भूख बंद हो जाएगी। तो जब जब हम कायरता करेंगे तब तब क्या होएगा? हमारे ही शरीर के तंत्र का हम सत्यानाश का आरंभ कर देंगे। वो शरीर के सत्यानाश का आरंभ नहीं करना है, रोगों को पहले से बुलावा नहीं देना है, तो हमें निर्भय होना है। और क्या धारणा करनी है? मेरे साथ में ये गुरु है, वो मेरी रक्षा करने ही वाले हैं। कायरता की भावना सबसे खराब भावनाओं में से एक होनी चाहिए और वो घातक जहर के माफिक आपके मन और शक्ति को खा जाती है और धीरे धीरे होले होले वो क्षण क्षण में आपको मारती जाती है और जीने के लिए संघर्ष आप फिर करते ही रहो। जो आसान काम है उसको आपने स्वयं ने उसको मुश्किल बना दिया। यदि किसी ने कह दिया कि आप ये नाके पे जाओगे तो वो राघव आने वाला है, आपको मार देगा, हाँ 10 व्यक्ति के बीच में आपको मार देगा, तो क्या होएगा?
आप वहाँ पे जाना होएगा, कुछ लाना होएगा, तो कितने घबरते जाओगे, हैं किधर है, पीछे से आएगा, आगे से आएगा, बाजू से आएगा, हाँ, रिक्शा से आएगा, स्कूटर से आएगा, साइकिल से आएगा, हाँ। तो वो जो भय है, भय आपने अपने अंदर ले लिया तो आप नाके पे भी नहीं जा सकोगे, हाँ। 10 साल उधर से आए जाए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ सुन लिया तो गए काम से तो वो बात है। तो वो बोलते हैं कि यदि आप ऐसा करते हो, घबर जाते हो, तो आप काम से गए। सर्वोच्च की प्राप्ति के सतत प्रयत्न के लिए पराक्रम की जरूरत है, मतलब कि शूरवीरता की जरूरत है। आपकी इंद्रियों को अंतर्मुख करने के लिए पराक्रम की जरूरत है, मतलब कि नैमिषारण्य क्षेत्र में आपकी सभी वृत्तियों को लेके जाने के लिए शूरवीरता की जरूरत है। परमात्मा की खोज के लिए, अंतरलोक की खोज के लिए पराक्रम चाहिए, मतलब अंतर्मुखी बनने के लिए और गुरु के गुह्य रहस्यों को जानने के लिए या तो गुरु के दर्शन करने के लिए हमारे अंदर पराक्रम चाहिए। उसी वजह से अभी ही संकल्प करो कि आप आपके जीवन की प्रत्येक पल को पराक्रम और दिव्य तृप्ति के उत्साह से परिपूर्ण होने दोगे। वह आपके हाथ में है। शूरवीरता से जीना और दिव्य तृप्ति के आनंद से जीना, परिपूर्ण होने देना, वो आपके स्वयं के हाथों में है। और उसी रीत से आप जियो, मतलब उत्साह से जियो, प्रसन्नता से जियो, खुश रहकर जियो। जो भी आपको मिला है उसमें खुशी व्यक्त करो, वो बात है। अभी समझो आपको कोई बोले कि चलो अपने तारदेव जाना है, धुन करना है, हाँ, तो आप बोलेगे अभी उधर जाके क्यों धुन करना है, इधर ही धुन करते हैं ना। पर यदि कोई बोल दे कि हम तारदेव में जाएंगे, वहाँ से प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद में पालवा जाने वाले, गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाले, तो क्या होएगा? तो क्या होएगा? सभी दौड़ेंगे ना, अरे गेटवे ऑफ इंडिया में जाके भेल खानी है तो हम पहले जाएंगे। तो तारदेव गौण हो जाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया पावर में आ जाएगा ना। तो वो है इंद्रियों का भाव। इंद्रिय क्या पसंद करती है? अरे गेटवे ऑफ इंडिया, हाँ, बहुत बढ़िया स्थान है। लेकिन तारदेव की महत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अभी प्रभाव हमारे ऊपर हुआ नहीं है, इंद्रियों के ऊपर नहीं हुआ। जिस दिन वो तारदेव की धुन का इंद्रियों के ऊपर प्रभाव होएगा तो पता चलेगा, अरे गेटवे ऑफ इंडिया जाने में जो आनंद मिला था उससे कई गुना आनंद तो तारदेव में मिल गया। आंखें बंद करके अपने हृदय में जाने में जो आनंद मिला, जो खुशी मिली, जो तृप्ति मिली, वो तृप्ति तो उधर गेटवे में बेलखाने में भी नहीं मिली। तो वो जब अनुभूति आएगी तब पता चलेगा कि अंदर नैमिषारण्य क्षेत्र में, यानी कि हृदयाकाश में जाने का आनंद क्या होता है, वो तभी पता चलेगा ना, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। सभी व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष का समय आता है। क्या उसका अर्थ यही होता है कि आपको भी हार मान लेनी है? संघर्ष सभी में आए हैं। हमारे माँ बाप के जीवन में देखो, हमारे रिलेटिव के जीवन में देखो, हमारे अड़ोस पड़ोस के जीवन में देखो, क्या कभी किसी को तकलीफ नहीं आई है? आई है, सभी को तकलीफ आई है। क्या वो उसमें से बाहर नहीं निकले हैं? वो निकले हैं, तो हम भी निकलेंगे। जैसे हमारे आगे पीछे जितने भी व्यक्ति है, जितने भी समाज के लोग हैं, क्या वो तकलीफ में नहीं आए? अभी सीधी सिंपल बात कर लो, तो क्या वो देवेंद्र फडणवीस तकलीफ में नहीं आया? उसको मेजोरिटी चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया? हाथ पांव चालू किया ना उछालने का, तो क्या हो गया? शिवसेना का 2 टुकड़ा कर दिया। उसने हाथ पांव उछाला तो हुआ ना, नहीं तो कहां से सिंधे आने वाला था? नहीं आने वाला था ना। तो उसने कोशिश किया, उसने देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या किया? कोशिश किया तो उतने तो आए उसके साथ में, नहीं तो बैठे रहते, डरते रहते, अरे हमारे पास में मेजोरिटी नहीं, हम अकेले हैं, तो क्या होता? डरता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन ये कुछ तो हुआ। तो वो बात है। तो हार नहीं माननी, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो उसमें सोल्यूशन क्या है? कौन सा रास्ता अच्छा है? कौन सा हितकारी है? किस वजह से हमें फायदा होएगा? हमें कैसे लाभ मिलेगा? हम कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे? तो 4 को पूछेंगे, 10 को पूछेंगे, अपने अनुभव पे जाएंगे, माता पिता को पूछेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें सॉल्यूशन मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उसका अर्थ तो ऐसा है कि आपकी कमजोरियों का यदि आप प्रदर्शन करते जाओगे और सभी को बताते जाओगे कि आप कितने दुर्बल हो, यदि ऐसा करोगे तो क्या भगवान आपको इस रीत से पृथ्वी पर आपको भेजे थे? आपको दुर्बल बनाने के लिए भेजा था? नहीं, आपको सबल बनाने के लिए भेजा था, पराक्रमी बनाने के लिए भेजा था? नहीं।
आपने तो स्वर्ग में भी आपको तैयार किया हुआ है, इसीलिए पराक्रम से आपको भर दिया है। और उन्होंने कहा कि आप इस पृथ्वी पर इसीलिए जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है, वो वहाँ से हम सीख के आएंगे और इसीलिए आपके पास में वहाँ पे अर्पण करने के लिए कुछ है, और मेरे पूर्ण आशीर्वाद के साथ में आप वहाँ पे जाओ। और तब आप सभी के साथ में इस ग्रह पर आने के लिए आपने प्रथम निर्णय किया था। और तब आपको कैसा लगा था? मतलब आप कभी इस मानव देह के पहले किधर और लोक में थे, किधर और लोक में थे, किधर और लोक में थे, और वहाँ से आपको भेजा तो क्या ऐसा कमजोर बनने के लिए भेजा? नहीं, आपको और सुरवीर बनने के लिए भेजा है। पृथ्वी पे जो आया है उसको क्या, किसके लिए भेजा है? अपने अंदर की जो सुरवीरता है उसको पहचानने के लिए भेजा है। पराक्रम की वो पल के लिए आपने क्या सोचा है? आप पृथ्वी पर पराक्रम के साथ में आए हो। आपने इस पराक्रम को क्यों छुपाना चाहते हो, और क्यों आप ऐसे करते हुए घूम रहे हो कि आपको लोग सब एकदम बेचारा समझे, नाराज समझे, और सभी आपके ऊपर दया ही करते रहे? और भगवान की सेवा करने की क्या यही रीत है? क्या इसी रीत से प्रत्येक में भगवान की उपस्थिति को आप पहचानोगे? तो हर एक के अंदर वो प्रभु बसे हुए हैं। ऐसे पराक्रम पे जाना और उसी रीत से व्यवहार करना, तो वो शूरवीरता मांग लेगा ना। तो शूरवीरता है ना कि लोगों को तो पता नहीं है कि उनके अंदर भगवान बसे हैं, लेकिन आपको तो पता चल गया अभी हर एक के हृदय के अंदर भगवान सूक्ष्म रूप में विराजमान है ही है। हम जिसको माने भगवान, राम को माने, विष्णु को माने, साईं को माने, नित्यानंद को माने, माता जी को माने, शिव को माने, पर वो सूक्ष्म रूप में कहाँ पे बैठे हैं? हमारे अंदर ही बैठे हैं। और क्या उस भगवान की उपस्थिति को पहचानने के लिए आपको पृथ्वी पे नहीं भेजा है? उसी के लिए तो भेजा है। बाकी सब लोकांतर में क्या है? खाओ पियो मौज करो। सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही हमें शूरवीर बनना है, और हमारे अंदर और प्रत्येक के अंदर उस प्रभु की खोज करनी है। कायरता सभी पदार्थों के अंदर वो और ज्यादा पीड़ा उत्पन्न करता है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप युद्ध की, कार्य की या संपूर्णतः से जीवन की बात कर रहे हो। कायरता झूठे पराक्रम के आवरण के पीछे छुप गई है और आपको प्रलोभित करके विनाश की ओर लेके जाती है। जब लोग अंदर से अंदर ही गुस्से से, द्वेष से या तो ईर्ष्या से सुलगते होते हैं, तब कहते हैं शायद इस व्यक्ति को कहने की मेरे में हिम्मत होती तो मैं सच में ही मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे कायरता किस तरह से झूठे पराक्रम के आवरण के पीछे छुप गई है और आपको प्रलोभित करती है विनाश की ओर लेके जाने के लिए। यहाँ पे क्या कहते हैं कि यदि हम नेगेटिव थॉट्स में जाते हैं, ईर्ष्या में जाते हैं, क्रोध में जाते हैं, कपट में जाते हैं, लोभ में जाते हैं, या तो शॉर्टकट में जाते हैं, तो क्या होएगा? वो हमें विनाश की ओर लेके जाएगी। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। शॉर्टकट माने क्या? समझो मेरे पास में 50 रुपया है और बस की टिकट क्या है 10 रुपया, और मैं पीछे से चढ़ गया और कंडक्टर मेरे पास में आया ही नहीं करके उतर गया। बोला एक स्टॉप पहले उतर गया। मैंने देखा कि यदि मैं और ये बस में चढ़ा रहूँगा तो कंडक्टर धीरे धीरे मेरे पास में आ जाएगा। तो आपने क्या नक्की किया? मैं एक स्टॉप पहले उतर जाता हूँ तो 10 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और एक स्टॉप चल लूँगा। तो ये कपट किया ना आपने। तो कपट किया। आपको क्या लगता है? आपको कोई देखता नहीं है? आपके अंदर जो प्राणवायु जाता है वो साक्षी है। आपके आंखों के अंदर जो सूर्य देवता का प्रतीक है वो आपका साक्षी है। आपके अंदर जो जल देवता है, वरुण देवता है, वो आपका साक्षी है। तो वो सारे साक्षी मिलके क्या बोलेंगे? आपने कपट किया। आप क्या सोचते? मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं तो उतर गया, बस तो आगे चल गई, कभी मेरा 10 रुपये तो मेरी जेब में है। तो ये कपट किया ना। तो ये जो कपट है वो, ये 10 रुपये जो आपने बचाया वो कल होके आपके 100 रुपये अटकाएगा। उसके आगे जाके यदि वसूल नहीं हुआ कुदरत के पास में तो वो 1000 रुपया बन के सामने आएगा, और वो भी कुदरत ने वसूल नहीं किया तो वो 10,000 रुपये के रूप में भी सामने आएगा। आप क्या समझते हो? मैंने 10 रुपये बचा लिया, लेकिन क्या किया आपने? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। तो ऐसे वो आपको विनाश की तरफ लेके जाएगी। जब आप आपकी लागनियों के ऊपर आप
उससे ग्रसित हो जाते हो तो ऐसे अन्य मनोवेग अपने अंदर वो जन्म लेते हैं और परिकल्पनाओं में हमें लेके जाते हैं। और जब आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो तब ऐसी इच्छा हो जाती है कि आप एक्सेलरेटर पर पग दबा दो और आपके आगे खड़ी हुई सभी कार को आप बीच में से ही आगे निकल जाओ। क्या ये पराक्रम है? मतलब सभी को कुचल के आगे निकल जाना, क्या वो पराक्रम है? तो यहाँ पे सबके हितों का ध्यान रखते हुए हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना है, उसकी बात कही है। तो ऐसा इच्छा करना, आप इतने बहादुर हो, आपके अंदर की सभी ऐसे अपने झूठे कल्पनाओं को परास्त करके आपको क्या ऐसा जीवन आपको जीने के लिए प्रेरित करता है। यदि ऐसी इच्छा करनी है तो आपके अंदर व्यक्ति को मारने के लिए भी हिम्मत होएगी और इसके वजह से आपको बहुत सारा गुस्सा भी दिलाएगी। जो क्रोध करते हो तो क्रोध क्यों करते हो? इसको ऐसा करना चाहिए था, इसने नहीं किया, बस वहां से चालू होता है गुस्सा। और एक बार गुस्सा हो गया तो फिर पता नहीं रहता है, फिर तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। हाँ, तो उसी के ऊपर काबू पाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि गुस्सा करना वो कोई पराक्रम की बात नहीं है, पर उस वक्त मौन में स्थापित हो जाना और भगवान की इच्छा क्या है वो जान लेना, हित किसमें है वो पहचान लेना, और तो क्या होएगा, हम जीत सकते हैं। आज नहीं तो कल हमें अच्छा परिक्रम। परिस्थिति आती है तो कुछ करना पड़ता है ना। इसलिए क्या बताते हैं कि जीव सत्ता है, फिर आत्मसत्ता है, फिर गुरु सत्ता है, फिर प्रभु सत्ता है। उसको आपने नहीं पहचाना है तो आप सामने व्यवहार जगत में क्या देखोगे? अरे सामने कोई ऑफिसर खड़ा है, अरे सामने मेरे से 10 साल ज्यादा व्यक्ति खड़ा है, अरे मेरे सामने मेरे से कद्दावर व्यक्ति खड़ा है, या तो मेरे सामने कोई ऑफिसर खड़ा है, या तो उसके सामने राज्य सत्ता खड़ी है, या तो उसके सामने केंद्र सरकार खड़ी है। अरे मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे पार हो सकूंगा? तो वो जो है कि एक जो संसार और व्यावहारिक जगत में आपसे मजबूत लोग आपको दिखते हैं, लेकिन आपके अंदर मौजूद वो प्रभु सत्ता, गुरु सत्ता, वो कितनी पावरफुल है वो आपको पता ही नहीं है आपने, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। यदि आप इस्तेमाल करोगे और वहां पे ही खड़े रहकर, उसी परिस्थिति में खड़े रहकर उनको पुकार करोगे, तो वो आपको प्रेरणा देंगे कि मेरा हित किसमें है, चुप रहने में है, इधर से खिसक जाने में है। वो आपको पता चलेगा कि 1 किलो लेना है तो मैं 400 ग्राम लेके आ जाऊं, उसमें फायदा है। तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ से लाऊं, किस तरह से लाऊं, क्या करूं। मेरे पास में पैसा कम है, 1 किलो नहीं आ सकता तो क्या करूं? अभी मेहमान तो आए हैं तो कम से कम 400 ग्राम 500 ग्राम लेके जाओ, उसमें से उनको खिला दो, खुद उपवास करो, तो आपको रास्ता मिलेगा क्या करूं। तब आपको डरना नहीं है अभी मेरे पास में 1 किलो का पैसा नहीं है, अभी क्या करूं। नहीं, कितना है उसमें से कितना आएगा वो लेके जाओ, उसमें और कुछ मिला दो और ज्यादा बना दो, बराबर ना। अभी समझो सीरा बनाने का है या तो उपमा बनाने का है, 1 किलो का पैसा नहीं है, कुछ वादा नहीं ना, 200 ग्राम लेके आओ, 200 ग्राम लेके उसमें पानी ज्यादा डाल दो या तो दूध डाल दो, तो वो ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उसको दूध के साथ का वो सीरा बनाकर उसको दे दिया, तो उसका काम हो गया, बात खत्म हो गई ना। फिर हम भले उपवास करें, हम भले फिर ब्रेड खाए, चलेगा ना। ब्रेड और चाय खा के चल जाएगा तो हो जाएगा ना, वो 20 रुपए में आ जाएगा, तो हमारा काम हो गया, उसका भी काम हो गया। तो रास्ता जब हम ढूंढेंगे तो प्रभु हमें रास्ता बताएंगे। अरे ऐसा नहीं ऐसा कर, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। वो प्रभु हमको अंदर से प्रेरित करेंगे, हमें पता चलेगा नहीं नहीं ऐसा करने की बजाय हम ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। कभी कोई महंगी सब्जी लेने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं, तो हम ये तो कर सकते हैं ना, अरे वो 10 रुपए की भाजी मिलती है वो तो लेके आते हैं, बराबर ना। तो भाजी तो हो जाएगी, तो रोटी और भाजी काम हो गया। महंगी ही लानी है ऐसा थोड़ी किसी ने बोला है, लेके आओ भाजी जो सस्ती मिलती है, 10 रुपए में 20 रुपए में जो मिलती है वो लेके आओ और उसको बना दो, तो काम हो जाएगा। तो सब्जी की सब्जी भी हो गई और रोटी और सब्जी हो गई, तो काम निकल गया अपना। तो वो जो प्रेरणा है, जिस तरह से संसार और व्यावहारिक जगत में प्रेरणा है, उसी तरह हमें ये जो गुरु की मूर्ति जो हम हृदय में लेके जाते हैं, तो वो हमें संसार और व्यवहार में भी हमारा साथ देती है। जो बुद्धि हमारे पास में नहीं है, जो प्रेरणा हमारे पास में नहीं है, उसकी प्रेरणा कौन करेंगे? वो गुरु करेंगे। तो ऐसे पराक्रम कहाँ से भी उद्भव होना ही चाहिए, और ऐसे स्थान से वो उद्भव होता है
जो इच्छा से पर होता, मुझे क्या समझ में आता है वो नहीं, प्रभु की इच्छा क्या है वो समझ में आती है, तो हम हमारी इच्छाओं से परे जा सकेंगे, हम हमारी मान्यताओं से, हमारी बुद्धि से परे जाके वो दिव्य बुद्धि देंगे हमें। और उस दिव्य बुद्धि की वजह से क्या होएगा, वो ऐसा स्थान है जहाँ पे हम भूख से मर भी जाते हैं, तो ऐसा स्थान है जो प्रज्ञान और पूर्णता से समृद्ध होता है। तो वो क्या होएगा, यदि ऐसी परिस्थिति हुई तो हमें उपास करने की भी प्रेरणा देंगे और उपास हम कर पाएंगे। हम खुश होंगे कि अरे मेरे मामा आए थे, हमने उनको सीरा खिलाया और वो खुश होके गए, फिर भले हमें उपास हो गया लेकिन हमें तृप्ति होगी, आनंद होएगा। किसका आनंद होएगा, अरे मामा आए थे, हमने उनको सीरा खिलाया, मामा खुश होके गए। तो वो जो खुशी है और उसमें जो टिके रहने की जो ताकत है वो कौन देंगे, गुरु देंगे। तो हम हमारे सारे नेगेटिव विचारों से बाहर आ जाएंगे और शुद्ध भाव में हम लिप्त हो जाएंगे। और इस स्थान को क्या कहते हैं, तृप्ति कहते हैं। भूखे रह के भी हमें तृप्ति मिली, क्या मिली, तृप्ति। अरे वाह, मामा आए थे, हमने कुछ तो उनको अच्छा खाना खिलाया। और भगवान के महान हृदय में होने से ये जो घन समझ है वो आंतरिक परिपूर्णता का ज्ञान है, तृप्ति, वो समझने के लिए आपको, आपके पास में उसको जानने के लिए आपके पास में क्या नहीं है, सिर्फ शूरवीरता नहीं। शूरवीरता होएगी तो आपके हृदय से वो गुरु और प्रभु मैनिफेस्ट होएंगे, मतलब कि आपको प्रेरणा करेंगे ही। ये सब कुछ जानने लगा कि सब कुछ भगवान का ही है और इसी ज्ञान में हमें विश्रांति लेनी है, मतलब तृप्त हो जाना है, शांत हो जाना है। और उसी प्रज्ञान में हम शांति पाते हैं, वो हृदय की परम शांति पाते हैं। और वही नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहाँ पे भी कोई इच्छा भी नहीं होती और जहाँ पे कुछ भूख भी नहीं होती, लोभ नहीं होता। हम तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, बाद में क्या चाहिए, फिर सामने कुछ भी आएगा तो चलेगा ना, ब्रेड आएगा तो भी चलेगा, भाजी आएगी तो भी चलेगी, आइसक्रीम आएगा तो भी चलेगा, हाँ भेल आएगी तो भी चल जाएगा, कुछ भी आएगा तो चल जाएगा ना। क्यों, क्योंकि हम अपने आप में तृप्त है। अब हमारी इंद्रियां ये नहीं बोलेगी नहीं 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 मुझे तो वही चाहिए ना, पानी पूरी चाहिए। अब वो उसकी जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे तृप्त हो गए। जब तृप्त हो गए तो क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, शरीर को टिकाने के लिए कुछ भी चाहिए। पेट में जाने के बाद में उसको, पेट को पता है क्या आइसक्रीम खाया क्या भेल खाई, उसको तो शक्ति के साथ में जरूरत है, उसकी भूख मिटनी चाहिए। पेट को कुछ पता नहीं है, खाली जिह्वा को पता है, और वो तो इंद्रिय है ना, वो तो स्वाद की ओर भगाएगी आपको। नहीं नहीं ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं नहीं पानी पूरी नहीं, रगड़ा पेटीज नहीं, वो सैंडविच, वो उसकी ओर लेके जाएगी। जिभ कहाँ पे लेके जाएगी, उसकी ओर लेके जाएगी। और पेट क्या बोलेगा, तो कुछ भी डाल, मेरे को तो शक्ति चाहिए ना। पेट को कहाँ मालूम है क्या डाला, पेट को तो उतना ही पता है कि जो भी डाला है उससे मुझे शक्ति मिलने वाली है, बहुत हो गया, मैं तृप्त हो गया, मेरी भूख खत्म हो गई, बात खत्म। तो वो है शूरवीरता। तो जब हम वो हृदय की परम शांति के अंदर हम हमारा स्थान बनाएंगे तो क्या होएगा, हम नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जाएंगे, मतलब कि तृप्ति के जोन में चले जाएंगे। बाकी क्या है, मन और बुद्धि के वजह से क्या है, आप हमेशा अतृप्ति का ही अनुभव करोगे। आप रास्ते पे जाओगे, आपने रिक्शा पकड़ी है, बाजू में से अच्छी कार जाएगी, अरे यार मेरे पास में, मेरे रिलेटिव के पास में कार होती तो, अरे पर जो चल के जा रहा है उसको देखो ना, जो चल के जा रहा है उससे तो अच्छा है आप रिक्शा में तो जा रहे हो, हाँ आराम से, उसके ऊपर छत है। वो स्कूटर वाले को देखो, उसके ऊपर छत भी नहीं है, वो धूप में जा रहा है, खुद का खर्चा करके भी वो धूप में जा रहा है। और हम 50-100 रुपया दे के हम आराम से छाँव में बैठ के जा रहे हैं, राजा के माफिक जा रहे हैं, चलाने वाला भी दूसरा। स्कूटर वाले को तो खुद को चलाना है, स्कूटर वाले को उसका मेंटेनेंस का भी खर्चा करना है। तो उसी तरह से यदि हम गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं तो हम तृप्त हो जाएंगे, नैमिषारण्य में चले जाएंगे। तो हमारा जो संबंध है वो क्या कहते हैं, पराक्रम के वजह से तृप्ति के साथ में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मतलब कि हम शूरवीर बनेंगे तो क्या होएगा, हम हमारी इंद्रियों के आवेगों को कंट्रोल कर सकेंगे, नियमित कर सकेंगे, हमारे पास में, हमारे बल में ले सकेंगे, हमारे वश में कर सकेंगे। इंद्रियों की ये जो लोलुपता है, पंच विषयों की लोलुपता है, उससे हम जीत सकेंगे। बाजू वाला हर रोज लाके आइसक्रीम खाता है तो हमें भी आइसक्रीम की जरूरत है, हमें ठंडक की जरूरत है। मटके का पानी पिया, उसको जो ठंडक मिलती है वही ठंडक हमें मिलने वाली है।
दोनों को क्या मिल रही है? ठंडक ही मिल रही है। और ज्यादा स्वाद चाहिए तो उसमें वो कड़ी शक्कर डाल दो या तो खड़ी शक्कर डाल दो। तो आइसक्रीम खा के जो उसको मिलने वाला है वो हमें खड़ी शक्कर का मटके का पानी पी के हमें वही मिलने वाला है ना। हमें भी गर्मी से राहत ही मिलेगी, उसको भी गर्मी से राहत मिलेगी। फर्क क्या है दोनों में? सिर्फ तृप्ति का, ज्ञान का। तो हम शूरवीरता के ऊपर चले गए, हम पंच इंद्रियों से परे चले गए, तो क्या होएगा? हमें तृप्ति का एहसास होएगा। नहीं, उसको जो हो रहा है वही मुझे हो रहा है, चाहे ये लो चाहे वो लो, ये मुफ्त में पड़ेगा और उसको हर रोज पैसा देना पड़ता है, जेब से जाता है उसका। तो वो बात, तो क्षणजीवी तृप्ति नहीं है। ये कैसी तृप्ति है? क्षणजीवी नहीं है। एक बार हम उसमें उतर गए तो वो तृप्ति चिरकाल है, मतलब लंबे समय तक वो स्थिर रहती है। कैसे? यदि मैंने तय किया कि मुझे मेरी हृदय गुफा में जाके सुबह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में मुझे 4 बजे या तो 5 बजे उठ के मुझे ध्यान करना है, और वो ध्यान जितनी मिनट होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट होता है, वो 20 मिनट का ध्यान करके मैं वापस सो जाऊंगी और फिर 7, 7:30 बजे मेरा जो नित्य क्रम है मैं करते रहूंगी। तो क्या होएगा? एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान किया था और उस ध्यान में जो मूर्ति का दर्शन हुआ, वो तृप्ति पूरे दिन 24 घंटा चलेगी। पूरे दिन उसकी स्मृति आपको मिलते रहेगी कि हाँ, मैंने आज सुबह में जो मुझे ध्यान किया था उसमें जो गुरु की मूर्ति रही थी वो मूर्ति मेरे साथ में ही है। तो हम तृप्ति में ही रहेंगे, फिर हमारी इंद्रियां ज्यादा खुदक नहीं करेगी। वो आपकी जो तरस है उसको छिपाती है, या तो भूख है, उससे संतोष का आप अनुभव प्राप्त कर सकते हो। मन को ऐसे आसान संतोष भी प्राप्त नहीं होता जो आपके अहम को वो पोषण करता है, और मधुर शब्दों से वो आप उसको खरीद सकते हो। ऐसे सामान्य रूप से हम किसी शब्द से किसी को हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद तृप्त हो और उस तृप्ति से आप 2 मीठे शब्द बोलोगे तो वो तृप्ति का आस्वाद वो सामने वाला भी पा सकता है। तो वो यदि उछलते उछलते आता भी होएगा तो क्या होएगा? वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि आप ही शांत हो। झगड़ा क्यों होता है? कि आपके अंदर तमस घुसा है और उसके अंदर भी तमस घुसा है, तो दोनों उछलेंगे तो क्या होएगा? विस्फोट हो जाएगा। लेकिन आप उस ऐसी शाश्वत शांति में आप यहाँ पे तृप्त हो, वो कितना भी उछलते हुए आए, आप उसको आनंद से, आप उसको मुस्कुरा के, भाई आप बाहर से आए हो, पहले पानी पी लो। तो वो जो आपके अंदर की तृप्ति है, तो वो पानी पी के उसको भी वो तृप्ति का आनंद होएगा, क्योंकि आपने उसको पानी दिया। तो क्या होएगा? वो कितना भी बौखला के आया होएगा ना, वो एकदम शांत होएगा। और गुस्सा करने वाला होएगा तो बोलेगा, भाई आपने ये बात कही थी, वो कभी होगी, कभी मुमकिन होएगी। फिर आप उसको 5 दिन बाद भी बोलो तो वो शांति से चुपचाप चला जाएगा। 5 दिन बाद में पक्का ना, तो वो सुन के वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तृप्त हो। आपकी तृप्ति उसके संपूर्ण ज़हन के ऊपर ऐसी असर करेगी कि वो लड़ने के लिए आने वाला होएगा, बीबी ने चढ़ाया होएगा, हाँ, और मार बस आज तो मैं कैसे भी करके, खींचातानी करके, आर्ग्यूमेंट करके, झगड़ करके मैं लेके जाऊंगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में क्या है? गुरु तत्व है। आपके पास में क्या है? नैमिषारण्य है। तो वो इंद्रियों के वजह से गुस्से के जोन में जाकर वो आपके साथ में लड़ने को भी आने वाला होएगा। आपने उसको बिठाया, पंखा चालू किया, थोड़ा सा मुस्कुरा के उसको पानी दिया, भैया पहले पानी पी लो, आप धूप से आए हो, लंबे से आए हो, पहले पानी पी लो, कुछ नाश्ता करोगे, कुछ चाय पियोगे, तो क्या होएगा? उसको लगेगा अरे ये तो मेरे सम्मान कर रहे हैं, तो उसको आपके प्रति अहोहो भाव उत्पन्न होएगा। और वो अहोहो भाव के वजह से क्या होएगा? वो आप जो बोलेंगे वो सुनने के लिए तैयार है। पहले वो क्या नक्की करके आया था, मैं सब कुछ सुना देता हूँ, आज लेके ही आता हूँ, तो वो प्रोग्राम उसका डिमोलिश हो जाएगा और वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप यदि बोलेंगे नहीं 5 दिन के अंदर पक्का हो जाएगा, आ जाएगा, आने वाला है, मुझे आज ही फोन आया है, बस आप 5 दिन का वेट कर लो, तो वो क्या है? वो जितना भी तैयारी करके आया होगा ना, सब तैयारी वहां पे टाई फिक्स हो जाएगी। तो वो ताकत है अपने नैमिषारण्य क्षेत्र की। या तो सुबह में 5 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, जितना भी बजे आप उस ध्यान में बैठते हो और नैमिषारण्य क्षेत्र में जाते हो, तो उसकी शक्ति पूरा दिन आपके साथ में चलती है।
पूरा दिन चलती है, 24 घंटे चलती है। तो वो शक्ति जो गुरु की शक्ति है, जो गुरु का पावर है, आपके हित को देखने की जो शक्ति है वो आपके साथ में चलेगी। तो गुरु को पता है कि मेरा हित किस में है। आपको खुद को प्रेरणा होगी। किसी ने बोला है कि 3 दिन के बाद, फिर भी आप बोलोगे 5 दिन के बाद। उसके जाने के बाद में आप सोचोगे अरे मैंने 5 दिन क्यों बोला, क्योंकि वहां पे वो 3 दिन के बजाय वो 4थे दिन पे आने वाला है। वो गुरु को पता है, आपको नहीं पता है। अभी आपने 3 दिन के हिसाब से उसको बोला रहता तो वो तो और उबल के आता। हकीकत में आपके पास में 4थे दिन में चीज आने वाली है, वो गुरु को मालूम। तो जब आप गुरु को स्मरण करके आप उसके साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार करोगे, मधुर शब्दों से व्यवहार करोगे, तो क्या होएगा, सारी समस्याएं खत्म। आपने सीधा डायरेक्ट 5 दिन के बाद में बोल दिया, वो 5 दिन के बाद में आएगा, 4थे दिन पे आपके पास में वो चीज हाजिर है। तो गुरु का प्रोविजन क्या रहता है, गुरु की कृपा क्या रहती है, गुरु कैसे हमारे हित का हानि और लाभ का प्रयोजन में हमारी कैसी रक्षा करते हैं, वो आपको उसी से पता चलेगा कि हमें क्या करने से क्या होएगा। वो हमारी मन बुद्धि को मालूम नहीं है, इंद्रियों को मालूम नहीं है, लेकिन वो हृदय गुफा में बैठे हुए गुरु मूर्ति को मालूम है कि आपका हित क्या बोलने में है। तो आप बोलने को जा रहे हैं 3 दिन, फटक से गुरु बोलेंगे नहीं 5 दिन। फिर आप सोचो ये 5 दिन कहाँ से आया, किसने बताया मुझे, तो वो गुरु ने बताया। तो वो बात है। अन्य लोगों की सुख सुविधा का वचन देते हो और उसमें से कोई भी वचन आपके पास में नहीं है। यहाँ पे हम जो दिव्य तृप्ति की बात करते हैं उसमें आप पूर्ण समर्पण की अनुभूति करते हो। क्यों? क्योंकि कारण आप सशक्त हो। कौन सी शक्ति है, आप सशक्त क्यों हो? क्योंकि आपके पास में वो दिव्य ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऐसी शुद्ध चेतना की दिव्यता आपके पास में है। और वो दिव्यता की वजह से आपकी ऑरा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई आपका अहित करने के लिए आता है तो आपकी ऑरा में आते ही वो शांत हो जाएगा। और वो ऑरा, वो सशक्त हुआ आपका जो संपूर्ण शक्ति का जो स्वरूप है आपके अंदर का, वो कहाँ पे लेके जाएगा, आपके हित में लेके जाएगा। तो वो आप सशक्त बन गए हो, आप समर्पण करते हो। तो इसलिए नहीं करते कि आप कमजोर हो, पर आप समर्पण करते हो क्योंकि आप सशक्त हो, वो आपकी पहचान में आ जाए। आप बहुत सशक्त हो, वो आपके पहचान में आ जाए। अभी जो नरेंद्र मोदी है, हाँ, वो ध्यान मेडिटेशन करते हैं। तो इतनी पॉलिटिकल मीटिंग होती है, कई राज्यों में जाके भाषण करते हैं, लेकिन रात हो गई, शाम हो गई, तो एक दिन कैसा निकलते, मंदिर में जाके मेडिटेशन करो। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि वही मेरी असली ताकत वही है। मेडिटेशन करूंगा, प्रभु के साथ में जुड़ूंगा, तो वो सत्ता काम करेगी और वो सत्ता कार्य करेगी। तो मैंने 18 घंटा काम किया, वो 5 मिनट में एकदम तुरंत पूरा थकान गायब, और वो दूसरे दिन की सारी मीटिंग लेने के लिए फिर से तैयार। कितनी धूप में? 50 डिग्री की धूप में। वहां पे एसी होता है? नहीं होता है। उसको तो धूप में ही घूमना है ना। तो वो ताकत कहाँ से आती है? वो ताकत उस मेडिटेशन से आती है। वो मेडिटेशन किया, वो प्रभु के मंदिरों में गए, उसकी ऊर्जा को आत्मसात किया, वो सशक्त बन गए। और सशक्त बन के जब वो आगे निकले तो आज विजयी हो गए ना। उनके विरोधी कितने हैं? आपके सामने है ना एग्जाम्पल। उनके अनेक विरोधी है, देश में और विदेश में, फिर भी वो जीत गए। कैसे जीते? उसी ध्यान मेडिटेशन की ताकत की वजह से वो जीत गए। क्यों जीते? वही है, वही बता रहे हैं कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान समाधि में जाओ, आपने आपको सशक्त बनाओ उस ऊर्जा से। आपकी संपूर्ण ऑरा जो आपके आगे पीछे चलती है वो ही मजबूत हो जाएगी। तो किसी की ताकत नहीं है कि आपका हित कर जाए। तो उसको मानना पड़ेगा। आप मानोगे तो होएगा कि आप सशक्त हो। आप सशक्त और ऐसी शूरवीरता करने के लिए ही आप इस पृथ्वी पे आए हो। पीएम मोदी को मालूम है मुझे इंडिया को एकदम टॉप गियर में लेके जाना है, तो वो मानते हैं कि मैं सशक्त हूं। वो ऐसा नहीं मानते हैं मैं रेंज बेंजे हूं, वो नहीं मानते। वो मानते ही नहीं है। वो मानते हैं मैं ही प्रबल हूं, मैं ही सशक्त हूं और मैं ही इस इंडिया को मैं सर्वोच्च लेवल पे लेके जाऊंगा। तो वो क्या है, कल्याणकारी भावना हो गई ना, शुद्ध भावना हो गई।
जब शुद्ध भावना हो गई तो वो सशक्तिकरण की जो ऊर्जा है वो अनेक गुनी हो जाती है। और इसके वजह से वो जहाँ पे जाते हैं तो सब क्या बोलते हैं, यस मास्टर, यस मास्टर, यस मास्टर, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। क्योंकि वो कहाँ से प्रेरणा लेते हैं, प्रभु के पास से, अपने गुरु के पास से प्रेरणा लेते हैं। स्वयं की मन बुद्धि बंद, स्वयं की मन बुद्धि बंद माने स्वयं की इंद्रिया बंद माने हृदय के अंदर जाके, अपने नैमिषारण्य में जाके ऐसी तृप्ति और ऐसी ऊर्जा के साथ में जुड़ जाओ जो सिर्फ आपका हित ही करने वाली है। आपका हित करने वाली ऊर्जा से आप जुड़ गए तो आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। मतलब यदि 2 लाख का नुकसान होने वाला होगा तो 2000 में वो खत्म हो जाएगा। जैसे 400 के पार जाने वाले थे, उसकी जगह पे कम से कम मेजोरिटी तो मिल गई, 272 के पार तो चले गए ना, तो उनका हित तो हो गया ना। उन्होंने प्लानिंग भले 400 का किया, लेकिन मिला कितना, उनके हित में मिला ना, उनके लाभ में मिला ना। तो हमारा जो अभिगम है वो सशक्तिकरण की ओर होएगा, उस शूरवीरता की ओर होएगा, वो निर्भयता की ओर होएगा। तो क्या होएगा, हमें प्रभु की कृपा का इतना जबरदस्त पावर मिलेगा कि हमारे हित में था वो हो गया, प्राइम मिनिस्टर के हित में था वो अपने आप हो गया ना, 272 प्लस अपने आप हो गया ना। सामने है ना एग्जाम्पल, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने 4 दिन के चुनाव प्रचार के बाद में एक दिन पूरा एक दिन उन्होंने ध्यान मेडिटेशन ही किया। हम देख रहे हैं ना, तो उसका फायदा उसको मिल रहा है ना। कैसे मिल रहा है, हितकारी। उनके हित में क्या है, उन्होंने क्या लक्ष्य लिया, मुझे भारतवर्ष को एकदम टॉप गियर में लेके जाना है। तो उनकी क्या हो गई, शुद्ध भावना हो गई। जब आपके अंदर शुद्ध भावना होगी तो वो एनर्जी 100 गुना की जगह पे क्या हो जाएगी, 1000 गुना हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक दार्शनिक ने एक बार कहा था, तृप्ति एक अति कीमती मोती है और वो व्यक्ति 10,000 इच्छाओं के बदले में उसको प्राप्त करता है। दिन में 10,000 इच्छा कर लो और एक तृप्ति की अवस्था पालो सुबह सुबह में मेडिटेशन करके, तो क्या हो गया, आपकी 10,000 इच्छाओं से ये ज्यादा मजबूत है, सशक्त है। और वो ऐसा दिव्य मोती है, यदि उसको आपने पा लिया तो ये समझदारी का और सुखी जिंदगी जीने का ये बहुत बड़ा सौदा है। कैसा सौदा है, प्रॉफिटेबल, हितकारी। हम क्या बोल सकते हैं, हितकारी। नुकसान होने वाला होएगा तो भी कितना हुआ, हमारे हित में है। 400 हमारी इच्छा थी, हमने यूनिवर्स में डाला, हमें 400 पार करना है, पर हितकारी के हिसाब से क्या उनको 272 प्लस तो मिल गया। तो वो है पावर, वो है अपने आप को सशक्त समझना। अपने आप का जो विजन है या तो अपने आप की जो जिम्मेदारी है उसको इतनी शुद्धता में लेके जाओ कि सबका हित हो जाए। सिर्फ मेरा हित हो ऐसा नहीं, सबका हित हो जाए। इसीलिए योगी बाबा क्या कहते हैं, भगवान सौनु भलू करो। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है तो क्या कहने का, भगवान आपका भला करे। वो मार मार करके झगड़ा करने के लिए आता होएगा, यदि आपने पहले ही प्रार्थना कर दी, भगवान उसका भला करना, भगवान उसका भला करना, भगवान उसका भला करना, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, तो वो आके आपको सुनेगा। वो दरवाजे के बाहर आपको सुनाने वाला था 100 बात, और अभी क्या होगा, वो आपकी 10 बात सुन के गच्छन्ति हो गया और एकदम तृप्त होके गया। आपकी तृप्ति उसको मिलेगी, आपके शब्द का वचन पालन वो करेगा, तो आपका हित हो गया ना। नहीं तो 2 घंटा उसके साथ में भेजा फोड़ी करो तो भेजा फोड़ी और बढ़ जाती। फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बहू आएगा, फिर उसकी माँ आएगी, फिर उसका बाप आएगा, ए धुमाधुम चालू। हाँ, तो उससे अच्छा हम ही ऐसे मधुर स्वर में उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर संजो के पूरा दिन उस शक्ति का, उस सशक्तिकरण का काम करेंगे, तो प्रभु का और गुरु की कृपा का जो दायरा है वो हमें धीरे 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 बढ़ता हुआ नजर में आएगा। हम खुद अनुभव करेंगे कि भगवान हमारे साथ में है और हमारा हित करेंगे। जैसे कल वो बहन आए थे, इमिटेशन ज्वेलरी में काम करते थे, तो भगवान ने कैसा उनका हित किया, सांसारिक व्यावहारिक बात में ही उनका हित किया ना। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटने लगेगी जो हमारे हित में है। नुकसान भी होता होएगा तो कैसा होएगा, 2 लाख की जगह पे 2000 का नुकसान होएगा। तो वो है हमारे हृदय की साधना की, नैमिषारण्य में जाने की ताकत। तो इसी के साथ में हम आज का सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सैजानंद स्वामी महाराज की।
जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। सभी मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को सच्चे प्रेम से और सच्चे हृदय से जय स्वामी नारायण। जय स्वामी, जय स्वामी नारायण। देते रहिए, हम भी ऊंचे ऊंचे जाइए, यानी हमारा भी प्रगति हो जाए। जैसे भरत भाई को अच्छा लगे वैसे हमारे लिए प्रगति हो जाए और हम उनके कृपा पात्र बन जाएंगे। ये कभी है सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। स्वामी सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। प्रार्थना में वो मेरे वालम एक ही है अरमान। प्रार्थना में वो मेरे वालम एक ही है अरमान। तेरी शरण में